हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है अपना रीजनिंग का टॉपिक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको पता ही है कि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो टीचिंग का एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे वो अदर एग्जाम हो। ठीक है, सब में इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत क्वेश्चन जरूर एक या दो तो मतलब आते ही हैं, उससे ज़्यादा भी आ सकते, क्योंकि अगर क्वेश्चन इस टाइप का है जिसमें मतलब क्वेश्चन जैसे डिवाइड करके होता है ना, तो 3-4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन के जो पार्ट्स होते हैं 1 2 3 4, तो ऐसे करके 3-4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो पेपर कौन सा है, राइट। बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक हम छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते, इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस टॉपिक नेम इज ब्लड रिलेशन। ओके, ब्लड रिलेशन है। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं अपनी एक फ्री इनिशिएटिव मैंने लिया है कि अपनी क्लासेस स्टार्टेड की हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट हैं उसमें, जैसे चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, बायोलॉजी की क्लासेस और रीजनिंग की क्लासेस। ठीक है, जिसमें कि कंटेंट के साथ एमसीक्यूज भी हैं। तो जो बच्चे जो फाइनेंशियली जो थोड़ी प्रॉब्लम है, जिन्हें जो पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप सारी क्लासेस को जाके देख सकते हैं। एक बार गो थ्रू हो जाइए और सारी क्लासेस को एक बार देखिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं और उसमें एमसीक्यूज भी हैं। तो उन क्लासेस को देखने के बाद आई होप आपको उस पर्टिकुलर सब टॉपिक से दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और बाकी मैं आपको ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी और भी आपके जानने वाले हैं, जो भी नॉलेजेबल पर्सन हैं, जो आपकी नॉलेज में हैं, जिनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है और वो पेड कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, तो काइंडली आप उसको भी ये क्लासेस शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं और नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए ये बेनिफिटेड होगा। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मैंने ये इनिशिएटिव लिया है, ये आगे तभी आगे जो होगा कैरी फॉरवर्ड होगा जब तक आप इसमें हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, तब तक ये नहीं हो सकता है। तो काइंडली आप इसमें हेल्प करिए और सारे बच्चों को प्रोवाइड कराइए, जो फॉरवर्ड करिए, ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, जो भी थोड़ा बहुत भी पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है और किसी रीज़नवश नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनको भी ये जरूर दीजिए, शेयर करिए। ठीक है, नाउ क्लासेस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं हूं प्रीतिका, आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन से। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता ही दिया। अब हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, बोथ लैंग्वेज में यूज़ करूंगी, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो, दोनों के लिए बेनिफिटेड होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज भी लगाएंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि आपने जो पढ़ा है वो एमसीक्यू से रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन। देखिए ब्लड रिलेशन, अब देखिए ब्लड रिलेशन होता क्या है। ब्लड रिलेशन जो होता है ना, हमारा खून से जो संबंध होता है, हम लोग उन्हें कहते हैं ब्लड रिलेशन। जैसे कि आपका आपके हस्बैंड से होगा, आपका वाइफ से होगा, क्या वो ब्लड रिलेशन है? बताइए, क्या वो ब्लड रिलेशन है? तो क्या, और आपका जो भाई बहन होता है, क्या वो ब्लड रिलेशन है? आप बता सकते हैं कि ब्लड रिलेशन क्या होता है? जिससे हमारा रिश्ता होता है। जैसे आपका और आपके हस्बैंड का ब्लड जो ग्रुप सेम नहीं होगा, लेकिन रिलेशन में वो आएंगे, क्योंकि वो आपसे बंधे हुए हैं, एक रिलेशन बना हुआ है। ठीक है, लेकिन आप सोचो कि ब्लड ग्रुप भी सेम होगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन में जरूरी नहीं है कि आपका ब्लड ग्रुप भी सेम हो। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन एक ऐसा संबंध होता है जो हमें एक परिवार के तौर पे बांधे रखता है। ठीक है, उसको हम ब्लड रिलेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें कौन कौन आ सकता है? जैसे कि इसमें अंकल आते हैं। ठीक है, अंकल, आप एक वर्ड होता है अंकल जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, जैसे कि आप मामा, चाचा, ठीक है, फूफा, इन सबको हम अंकल ही बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो अंकल ही कहते हैं, हिंदी में इनके बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इंग्लिश में अंकल ही कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं ब्लड रिलेशन में होते हैं। एक होता है पैटर्नल, मतलब पापा की साइड के लोग होते हैं, हमने देखा होगा। एक मम्मी की साइड के होते हैं, जैसे कि हमारे नाना जी हो गए, नानी जी हो गई, ठीक है, मौसी हो गई, ये सब कौन हो गया? मामा जी हो गए, ये हमारे होते हैं मम्मी के साइड के। अगर हम पापा की साइड की बात करें तो ताऊ जी हो गए। ठीक है, आप लोग जो भी बोलते हो, ठीक है, बड़े पापा बोलते हो, ताऊ जी हो गए। और कौन हो गए? हमारे दादाजी हो गए। ठीक, और हमारे कौन हो गए? चाचा हो गए। तो ये सब कौन होते हैं? हमारे पापा के साइड के होते हैं। फूफा हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पापा के साइड के होते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। इनमें हमें दो ही चीज़ें ध्यान रखनी, एक तो हमें जेंडर ध्यान रखना है, ठीक है, और एक हम ये जो ट्री जो पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन में, जो एक फैमिली ट्री पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है। दो बातें मैंने आपको बताई है, एक हमें जेंडर ध्यान रखना है कि वो जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है, और दूसरी बात मैंने बोली आपको, क्या बोली कि हमें एक ट्री जो है, अभी मैं आपको जो सिखा रही हूँ, वो ट्री जो है फैमिली ट्री, वो याद होना चाहिए।
ठीक, मतलब समझा होना चाहिए, याद होने का मतलब समझा हो कॉन्सेप्ट, तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जेंडर पता होना चाहिए। जेंडर मतलब कि वो मेल है कि फीमेल है। ठीक है, पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए। अगर मेल है तो मैं उसको प्लस दूंगी और माइनस है तो इसको मेल है तो माइनस दूंगी और फीमेल सॉरी मेल है तो माइनस दूंगी और फीमेल है तो मैं प्लस से डिनोट करूंगी। ठीक है, आगे भी मैं इसी से डिनोट करूंगी, राइट। दूसरा ये दिया है ग्रैंडफादर, ये है ग्रैंड मदर। ठीक है, इनके हमारी फैमिली में और कौन होता है, फादर मदर होते हैं। ठीक है, और कौन होता है, बच्चे होते हैं, चाहे वो सन हो, डॉटर हो, कोई भी हो। तो ये एक तरीके से हमारी फैमिली में इतने मेंबर होते हैं जिसको हम एक फैमिली कहते हैं। हमारे दादाजी दादी, ठीक है, पापा मम्मी और हमारे भाई बहन। ठीक, तो ये एक फैमिली ट्री होता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर ऊपर जाएगा तो नाना जी लोग भी चले जाएंगे, तो मम्मी की साइड के तो ऊपर चले जाएंगे। तो ट्री में जो सबसे बड़ा होता है घर का मेंबर, उसको हम सबसे ऊपर रखते हैं। उसके बाद उसके बच्चे, मतलब उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे करके सबसे छोटा। तो सबसे छोटे में आते हैं बच्चे। ठीक है, बच्चे ही आते हैं, चाहे वो सन हो चाहे वो डॉटर है। ठीक है, तो ये बात समझ में आपको आई होप आ गई होगी। सबसे पहले पॉइंट हमें जेंडर ध्यान में रखना है कि अगर मेल है तो माइनस और फीमेल है तो हम प्लस से डिनोट करेंगे। ठीक है, एक होते हैं पापा की साइड के होते हैं फैमिली में और एक होते हैं मम्मी की साइड के। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँ, अब ये मत समझिए कि मैम ने क्या स्टार्ट कर दी, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ ताकि जिन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा है वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो पापा की साइड में होते हैं जैसे चाचा मौसा फूफा हो गए, मम्मी की साइड से ऐसे ही हो जाएंगी, मौसी हो जाएंगी, तो इसका अपोजिट कर लीजिएगा। ठीक है, मौसी हो गई और नानी हो गई, ये सब हो गई। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। अब देखिए 3 तरीके के मैं क्वेश्चन कराऊंगी, ये है पजल फॉर्म, कोडेड फॉर्म और पॉइंटिंग फॉर्म। 3 तरह के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले ये पजल फॉर्म है, फिर कोडेड रिलेशन वाले करेंगे और फिर पॉइंटिंग वाले। जैसे कोई पॉइंट करके बोलता है कि ये आदमी मेरे पापा के चाचा का लड़का है, ऐसे करके बोलता है ना, तो वो पॉइंटिंग वाले फॉर्म हो गया। ठीक है, और ये पजल फॉर्म में है। तो हम इन 3 तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके सारे पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को सारे समझेंगे। इनसे ही क्वेश्चन आते हैं घुमा घुमा के, कुछ नया नहीं आता। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो आपके डेफिनेटली 2-3 जो भी क्वेश्चंस के मार्क्स हैं वो आपके आ ही जाएंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने, सीधे इतनी बात समझ में आ गई। इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट कोई भी रूल्स नहीं है, बस हमें समझना है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए फैमिली, एक फैमिली है, ए कौन है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ठीक है, सी इज द सन ऑफ ए। ठीक, अभी मैं हिंदी में पढ़ दूंगी, डी इज द डॉटर ऑफ बी, एफ इज द डॉटर ऑफ जी। फिर इसके बाद क्या बोला है, सी इज द फादर ऑफ एफ। ठीक, अब देखिए इन्होंने क्या कहा, एक फैमिली है जिसमें उन्होंने बोला है ए जो है वो हस्बैंड है किसका, बी का, यानी पति है किसका, बी का, और सी जो है वो बेटा है ए का। ठीक है, डी जो है, डी इज द डॉटर, डी जो है बेटी है, वो बी की बेटी है। एफ इज द डॉटर, और एफ किसकी बेटी है, वो जी की बेटी है। ठीक है, सी जो है, सी जो है वो पिता है एफ का। तो क्वेश्चन उन्होंने किया है हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ, यानी ए का रिलेशन एफ से क्या है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या किया है इन्होंने, हाउ इज सी का रिलेशन बी से क्या है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन उन्होंने किया है जी का रिलेशन बी से क्या है। तो ये 3 रिलेशन उन्होंने हमसे पूछे हैं और एक पूरी एक लड़ी सी बता दी है कि ये लोग हैं, ये इनके भाई हैं, बहन है, चाचा हैं, जो भी हैं। अब हमें ये बताइए कि इनका इनसे रिलेशन क्या है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए एक तरीके से आपके, इससे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, क्योंकि अगर हमने ये निकाल लिया फैमिली ट्री तो हम इससे तीनों क्वेश्चन के आंसर दे देंगे, और अगर ये फैमिली ट्री गलत भी हो गया तो ये तीनों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमें इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें नंबर दे भी सकता है और नंबर हम गवा भी देंगे अगर हमने गलत बना दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे एक बार, और जो मैंने आपको बताया है उस बातों को ध्यान में रखेंगे। देखिए इन ए फैमिली, एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जब हम कोई चीज हस्बैंड वाइफ की बात करेंगे तो हम ये वाला सिंबल लेंगे। ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ का है, हस्बैंड और वाइफ का। ठीक है, और अगर हम ऐसे करके नीचे करके लेंगे तो ये इनका बेटा हो जाएगा, यानी बेटे का सिंबल है। ठीक है, ये पापा हो गए, ये बेटा हो गया। ठीक है, और अगर हम ऐसे करके
एक साइड में ले रहे हैं, तो ये सिबलिंग वाला सिंबल है। सिबलिंग मतलब भाई और बहन के बीच का जो होगा बेटा, या भाई और बहन, भाई बहन, तो इनके बीच में हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। समझ में आ गया? अभी मैं बनाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सिंबल भी ध्यान रखिएगा, हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसे सिंबल लगाएंगे। अगर कोई ऊपर है, जैसे दादाजी हैं, उनका बेटा है, तो ये वाला सिंबल लगेगा, और भाई बहन है तो ऐसे वाला। ठीक है, अब यहां पर बात करते, देखिए ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। देखिए ए जो है, मैंने क्या कहा था, मेल है, हस्बैंड ऑफ बी। ठीक है, हस्बैंड ऑफ बी, मैंने ये वाला सिंबल लगा दिया। ठीक है, हस्बैंड ऑफ बी, तो बी डेफिनेटली वो लेडी होगी। ठीक है, तो सिंबल हमने लगा दिया फीमेल वाला, और ये मेल वाला। ठीक है, इतनी बात हो गई। सी इज द सन ऑफ ए। अब सी की बात कर रहा है, सी कौन है? इसका बेटा है, अभी बताया मैंने सिंबल। सी जो है वो सन है, किसका है? सन ए का। ठीक, बना दिया हमने। अब इसके बाद उसने कहा है डी इज द डॉटर ऑफ बी। अब डी जो है वो डॉटर है, बेटी है, किसकी? बेटी है, तो ये वाला सिंबल लगा दिया फीमेल वाला, बी की बेटी है। ठीक है, बना दिया। इसके बाद इसने बोला है दूसरी लाइन में एफ इज द डॉटर ऑफ जी। एफ इज द डॉटर ऑफ जी। ठीक है, फिर इन्होंने जी की बात कुछ बोली नहीं है, इन्होंने कहा है एफ जो है वो जी की डॉटर है। सी इज द फादर ऑफ एफ। एक और लाइन बोली है जिसमें उन्होंने बोला है सी जो है वो फादर है एफ का। सी जो है वो फादर है एफ का। ठीक, ये बात बोली। सी जो है फादर हो गया, इसका भी बेटा होगा, चाहे वो बेटी हो चाहे वो, ये नहीं पता, ये चाइल्ड है इसका, और ये इसका पापा हो गया। अब उन्होंने ये वाली लाइन हम फिर से पढ़ते, एफ इज द डॉटर ऑफ जी। एफ जो है वो डॉटर है जी की, यानी ये इसके पापा हैं, तो यहां पर इसकी मम्मी होंगी जो कि है जी। ठीक है ना, क्लियर है? यहां से ये इनकी मम्मी होंगी। देखिए लिखा है एफ इज द डॉटर ऑफ जी, और यहां बोला है सी इज द फादर ऑफ एफ। फादर है यहाँ पे इसके, तो इसकी मम्मी कौन होंगी? जी होंगी ना। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए, अब हमारा पूरा फैमिली ट्री बन गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ। अब इन्होंने पूछा है ए का रिलेशन एफ से क्या है। देखो ए का रिलेशन एफ से क्या है, तो ये पहला वाला क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा ए का रिलेशन क्या है? ग्रैंड फादर। क्या है रिलेशन? ग्रैंड फादर। ये देखिए ए का रिलेशन एफ से क्या है, ये रहा एफ और ये रहा ए, क्या है रिलेशन? ग्रैंड फादर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बोला है हाउ सी इज रिलेटेड टू बी। सी का बी से रिलेशन क्या है? सी क्या है बी की, बताइए। सी का रिलेशन बी से क्या है? सी जो है वो बेटा है बी का। देखिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, और ये क्या है? बेटा है। ए का बेटा है तो बी का भी बेटा है, तो ये कौन है? ये इसका सी का रिलेशन क्या है? सन। ठीक है, सी का रिलेशन क्या हो गया? बी से सन हो गया। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, हाउ जी इज रिलेटेड टू बी। जी का रिलेशन बी से पूछा है। ठीक है, अब देखिए बी कौन है? बी जो है दादी है। ठीक है, दादी है, और दादी का बेटा कौन हो गया? मतलब दादी है, जैसे कि आपकी दादी, तो आपके पापा हो गए ये, और पापा की वाइफ यानी आपकी मम्मी, तो यानी इनकी ये कौन है? जी का रिलेशन बी से क्या होगी? ये इनकी बहू हो गई ना, बहू हो गई, यानी कि क्या हो गई? डॉटर इन लॉ। ठीक है, बहू को क्या कहते हैं? डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब बहू। ठीक है, बहू हो गई इनकी, है ना। तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। क्लियर? यहां पर किसी को कोई डाउट? फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूं। देखिए, इन ए फैमिली ए इज हस्बैंड ऑफ बी। ए जो है वो बी का हस्बैंड है, ये एरो लगा दिया, मैंने आपको समझा दिया था। सी इज द सन ऑफ ए। सी जो है वो सन है ए का। ठीक है, डी इज द डॉटर ऑफ बी। डी जो है बी की डॉटर है। देखिए सिंबल को ध्यान में रखिएगा, इससे ही पता चल रहा है मेल है फीमेल है। ठीक है, एफ इज द डॉटर ऑफ जी। ये बात बोली लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला, इसलिए हमने ये वाला पॉइंट छोड़ दिया। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा, सी इज द फादर ऑफ एफ। सी जो है वो फादर है एफ का। ठीक है, फिर हमने ये लाइन पढ़ी तो हमने बना दिया। फिर हमने कहा एफ इज द डॉटर ऑफ जी। अब दोनों का बच्चा एफ ही है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। ये हस्बैंड था तो ये वाइफ होगी। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ। ए का रिलेशन एफ से क्या है? तो एफ, ये तो दादाजी हैं, ये पापा हैं उसके, और ये बेटा है, तो दादाजी हो गए ग्रैंडफादर। हाउ
सेकंड हो गया और ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सी का बी से रिलेशन क्या है, तो एक बेटा है सी इनका। फिर उन्होंने बोला हाउ जी इज रिलेटेड टू बी, जी इनकी बहू है, ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, यहाँ से 3 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए इसको भी ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। देखिए एम इज द, अभी मैं हिंदी में भी पढ़ूंगी, एम इज द सन ऑफ पी। एम क्या है, एम इज द सन ऑफ पी, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, ठीक। हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, हाउ एम इज रिलेटेड टू ओ, ठीक है। अब इन्होंने बोला है, क्या बोला है, एम जो है वो बेटा है पी का, क्यू जो है वो ग्रैंड डॉटर माने पोती है ओ की, तो जो की, ओ मतलब जो की हस्बैंड है पी की, हाउ तो की, तो फिर एम का रिलेशन ओ से क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। तो अब हमें जो जो बोला है बस हमें वही ध्यान में रखते हुए बनाना है। देखिए एम इज द सन ऑफ पी, अब इन्होंने क्या बोला है, यहां बनाती हूं मैं, एम जो है वो सन है किसका, पी का, ठीक है, ऐसे करके सिंबल बना दिया पी का, ठीक। एम इज द सन ऑफ पी, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। अब इन्होंने बोला है क्यू जो है वो ग्रैंड डॉटर है ओ की, जो कि हस्बैंड है पी की, यानी ये वाइफ हो गई, हस्बैंड है पी की, तो हस्बैंड कौन है, ओ, ठीक है, हस्बैंड हो गया, ठीक है, हस्बैंड है पी की हस्बैंड है तो ये बीवी होगी, ये उसकी, ये इसका हस्बैंड होगा। हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, हाउ एम इज रिलेटेड टू ओ, ठीक है। देखिए फिर से पढ़ लेते हैं, एम इज द सन ऑफ पी, ठीक है, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर, अब क्यू कौन है, ग्रैंड डॉटर है ओ का ग्रैंड डॉटर, ठीक है, यानी इसका बेटा होगा, ग्रैंड डॉटर बेटी होगी क्यू, ठीक है। यहां पर बीच में ये भी आएगा ना, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो इनकी बेटी होगी। देखिए क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ की ग्रैंड डॉटर, ये बेटा हो गया, इसकी बेटी की तो ग्रैंड डॉटर हुई ना, ये ग्रैंड डॉटर हुई, क्योंकि डायरेक्ट तो आएगा नहीं, इसके बीच में इसके हस्बैंड भी होगा कोई, जो भी हो वो हमें नहीं पता, तो ये इसका होगा, इसकी ग्रैंड डॉटर कौन होगी, क्यू होगी। तो इन्होंने क्या पूछा, हाउ एम इज रिलेटेड टू ओ, इन दोनों का रिलेशन क्या है, एम से ओ का रिलेशन, तो एम कौन है, एम जो है वो बेटा है ओ का, है ना। देखिए हाउ एम इज रिलेटेड टू ओ, एम का ओ से रिलेशन क्या है, ओ जो है वो पापा है, ये बेटा है, यानी सन का रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, सन का। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई डाउट। देखिए फिर से देख लीजिए, एम इज द सन ऑफ पी, ठीक है, वो बना दिया, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर, वो छोड़ दिया था, फिर हमने आगे का पढ़ा, हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, छोड़ दिया था, फिर हमने पढ़ा जो उसका पति है पी का, ठीक है, पी का पति है, तो हमने बना दिया पी का पति, यानी पी बीवी हो गई। अब इसके बाद हाउ एम इज रिलेटेड टू ओ, तो वो हमने बता दिया, और क्यू जो उसकी ग्रैंड डॉटर थी ओ की, तो इसकी भी ग्रैंड डॉटर होगी, यानी पी की भी ग्रैंड डॉटर होगी, तो ये ग्रैंड डॉटर हो गई। अब उन्होंने पूछा एम का रिलेशन ओ से क्या है, तो वो बेटा है, ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ गया। ट्री को ध्यान में रखिएगा और जेंडर ध्यान में रखिएगा। इससे और भी क्वेश्चन पूछ सकते थे कि एम का रिलेशन पी से क्या है, क्यू का रिलेशन पी से क्या है, तो हम सारा बता देते। अगर पूछते क्यू का रिलेशन पी से क्या है, तो क्यू जो है वो ग्रैंड डॉटर है पी की, ओ की भी ग्रैंड डॉटर है, पी की भी ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। एम का रिलेशन पूछता तो एम इसके पापा हैं, ओ का पूछा है तो ओ जो है इसके दादाजी हैं, ठीक है। एम और ओ का पूछा है तो सन हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान में रखिएगा, पेपर में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए आपके 3 क्वेश्चन इधर हो गए, 4 और एक तरीके से 5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। देखिए ए इज द डॉटर ऑफ बी, बी इज द मदर ऑफ सी, डी इज द ब्रदर ऑफ सी, देन हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या है, ए जो है वो डॉटर है, ए जो है बेटी है बी की, और बी जो है माँ है सी की, डी जो है भाई है सी का, तो डी का रिलेशन ए से क्या है ये पूछा है। तो अब हम बनाते जाते, जो इन्होंने बोला ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए जो है
डॉटर है, डॉटर वाला सिंबल बना दिया। किसकी डॉटर है? बी की। ठीक, अब बी इज द मदर ऑफ सी। बी जो है वो सी की भी माता है, यानी सी बना दिया। यानी दोनों भाई बहन होंगे, ये बहन है, ये इसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। बी का बेटा ए भी है, सी भी है। देखिए दूसरी लाइन में बोला है बी इज द मदर ऑफ सी, यानी ये भी इसका बेटा या बेटी होगा। ठीक है, बी इज द मदर ऑफ सी। अब उन्होंने बोला डी इज द ब्रदर ऑफ सी। डी जो है ब्रदर ऑफ, ब्रदर है तो सिंबल लगा दिया ब्रदर ऑफ सी। ठीक, ये दोनों भी आपस में भाई बहन ही होंगे, चाहे कुछ भी रिलेशन यही होगा। ठीक है, डी इज द ब्रदर ऑफ सी। ठीक है, देन हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। डी का रिलेशन ए से पूछा है, तो डी कौन है? डी भाई है इसका, ब्रदर। क्लियर है ना, इन्होंने तो जेंडर बता रखा है ना। डी इज रिलेटेड टू ए, ए बहन थी और डी भाई था, तो डी का रिलेशन पूछा है तो डी भाई। अगर ये चीज पलट के पूछते हाउ ए रिलेटेड टू डी, तो हमें सिस्टर आता आंसर, क्योंकि ए का रिलेशन पूछता। अभी डी का रिलेशन पूछा है, ये बात को भी ध्यान में रखिएगा। डी का रिलेशन पूछा है तो भाई है। अगर यही पूछा होता क्वेश्चन में हाउ ए रिलेटेड टू डी, तो आंसर बदल जाता। आंसर क्या होता? ए का रिलेशन, ए तो बहन है, देखिए प्लस साइन में, तो बहन आ जाता, सिस्टर आ जाता। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर? फिर से देख लीजिए एक बार। ए इज द डॉटर ऑफ बी। ए जो है वो डॉटर है बी की। बी इज द मदर ऑफ सी, सी की भी माँ है। ठीक है, यहाँ भी बना दिया। डी इज द ब्रदर ऑफ सी, भाई बना दिया। देन हाउ डी रिलेटेड टू ए, डी का रिलेशन पूछा है तो सीधे ब्रदर हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। और यही हमारा क्वेश्चन था, यही पूछा था इन्होंने। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इन क्वेश्चनों से मैंने आपको सारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड पैटर्न बता दिए। ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ सकते थे, इसमें घुमा घुमा के पूछ रहे थे, बी का रिलेशन क्या है, सी का क्या है, डी का, ऐसा और भी क्वेश्चन बन सकते थे। ठीक है, तो कुल मिला के हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। कीवर्ड हमें क्या याद रखना है? जेंडर का साइन याद रखना है। ट्री बनाते चलना है, जो जो बना रहे हैं ऊपर सबसे बड़ा रिलेशन, उसके बाद नीचे नीचे करके जैसे लिखते जाना है। और लिखते हुए अपने आप को बस बताना है कि कौन किसका रिलेशन है। इन सिंबल्स का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सिंबल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो आपको सिंबल्स बताए, इन सिंबल्स को यूज़ करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में होनी चाहिए। ठीक, ये अलग चीज़ है, सिंबल्स बताए मैंने आपको। और ये रिलेशन में ऐसे ट्री बनेगा, ये बता दिया मैंने आपको। ये 3 तरीके का क्वेश्चन हम कराएंगे, अभी हमने 1 तरीके का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इसको खुद से भी इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। एक पैटर्न मैंने पढ़ा दिया, तो एक पैटर्न के क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप ज़रूर बताएंगे, मैं और क्वेश्चन लगा के आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, बाकी आपको अब नेक्स्ट क्लास जो भी होगी हमारी, वो हम नेक्स्ट उसका जो भी बचा हुआ है कोडेड चाहे पजल वो पॉइंटिंग, दोनों में से जो भी मुझे टाइम मिलेगा तो उस हिसाब से हम क्लासेस लेंगे। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा हो लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि फर्दर जो भी क्लास आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारी क्लास में बने रहें आप इसी तरीके से, और इन्जॉय करते रहिए। आपके लिए हेल्पफुल है। और मैंने एक रिक्वेस्ट भी की थी आपसे कि ये सारे जो भी बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियली, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि वो भी कुछ लाइफ में अच्छा कर पाएँ और कुछ अच्छा बन पाएँ। ठीक है, तो ऐसे ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, एक नई क्लास के साथ, और एक नई नॉलेज हम लोग एक दूसरे से शेयर करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, कीप हेल्दी, कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।